महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आम जनता की जो आत्मा है वो गांव में बसती है और जब पंचायत राज की स्थापना हो जाएगी, लोग जो हैं अपने काम खुद करवा सकेंगे, उनकी भागीदारी होगी, तभी जो है गांव आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। उनका इशारा था कि पंचायत राज की स्थापना का होना बहुत ज़रूरी है और जो पावर है उसका विकेंद्रीयकरण होना चाहिए, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए आगे प्रोग्रेस करने के लिए। लेकिन आज पंचायत राज की जो टर्म है, पंचायतों की टर्म खत्म हो रही है, यानी कि आज 9 जनवरी है। जैसे आपको बताया था कि 5 साल का जो टर्म है वो आज खत्म होने जा रहा है। इसी के साथ ही अब पंचायतें जो है अपनी पावर में नहीं रहेंगी। ये जो पावर है अब गवर्नमेंट अपने हाथ में लेगी। एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करने की बात की जा रही है, जो कि किसी भी पंचायत के काम को अब आगे देखेंगी। उस तरह के जितने भी डेवलपमेंट कार्य हैं उनको देखा जाएगा। कुल मिलाकर 4291 पंचायतों का टर्म जो है आज जम्मू कश्मीर में खत्म होने जा रहा है, जिसमें कुल मिलाकर तकरीबन 28,000 से ज्यादा ये पंचायत रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि सरपंच और पंच मिलाकर जो उनकी गिनती है वो 28,000 के करीब है। इन सब का कार्यकाल आज खत्म है और इसके साथ ही जो एक सपना था कि हमेशा पूरे देश में और उनके गांव में जो है पंचायत राज की स्थापना होनी चाहिए, पंचायत राज पूरी तरह से लागू होना चाहिए। फिलहाल जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालात दिखते नहीं लगते, क्योंकि काफी समय से, पिछले साल से ही, अक्टूबर नवंबर से ही दिसंबर के करीब से जो है पंचायतों के इलेक्शन होने थे और उनका टर्म जो है वो आज खत्म हो रहा है और इसके साथ ही अब ये सारा कार्यकाल जो है अब काम एडमिनिस्ट्रेशंस देखेगी। पूरी जानकारी इसमें अब आपको देते हैं कि ये भी बताया गया है कि अगले 6 महीने तक किसी तरह की कोई संभावना नहीं है कि पंचायतों के इलेक्शन करवाए जाएं या वीडीसीज के इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि वीडीसीज के भी जो कार्यकाल है वो भी आज ही खत्म हो रहा है। लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं अप्रैल और मई में, जिसको देखते हुए भी एक ये भी संभावना है कि कोई इलेक्शन की संभावना नहीं है। और दूसरा, जिस तरह से ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, एक अमेंडमेंट की गई कि ओबीसी जो हैं उनके लिए भी एक रिजर्वेशन है, उसके तहत एक दोबारा से एक्सरसाइज पूरी शुरू की गई थी, जिसे कि अभी काफी समय लगना है, काफी लंबा वक्त लगता है इस पूरी प्रोसेस को होने में। इसलिए 6 महीने का तक तो किसी तरह की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज को करने में 5 से 6 महीने का समय लगता है। ये अधिकारियों का कुछ इसके बारे में कहना है। तो संभव है कि अगले 6 महीने तक पंचायत के कोई इलेक्शन नहीं होंगे। उसके बाद भी जब प्रोसेस कंप्लीट होगी तभी ये कहा जा सकेगा। एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट किए जाएंगे अब सरकार की तरफ से, जो कि हल्का पंचायत है उसका पूरा काम देखेंगे। और ये जो पावर है फिलहाल इनिशियली 6 महीने के लिए दी जाएंगी, लेकिन अगर किसी वजह से इलेक्शंस नहीं हो पाते हैं फिर ये जो पावर्स हैं एडमिनिस्ट्रेटर को 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दी जाएंगी, ताकि जो पंचायत में काम है वो हो सके। लेकिन इलेक्शंस जिस तरह से संभावना है कि जल्द ही इलेक्शन की किसी तरह की कोई संभावना नहीं लगती है। रिजर्वेशन जिस तरह से ओबीसी की बात की गई थी, उसका कार्यकाल, उसके पूरे प्रोसेस के लिए, उसकी पूरी एक्सरसाइज के लिए अभी समय लगना है। कुल मिलाकर 28,000 रिप्रेजेंटेटिव हैं इन पूरे 4291 पंचायतों में, जिनका आज टर्म जो है कंप्लीट हो रहा है। और इसके साथ साथ जिसमें कि 310 बीडीसी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हैं, उनका भी टेन्योर जो है वो अक्टूबर में खत्म होना था, लेकिन पंचायती राज एक्ट के अनुसार जो पंचायत है उसी के साथ इनका कार्यकाल भी खत्म होता है, यानी कि 10 महीने पहले ही इनका कार्यकाल जो है अब खत्म हो रहा है। और दोनों बीडीसी और पंचायत अब एग्जिस्टेंस में नहीं रहेंगे। फिलहाल डीडीसी जो हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगी। उनका कार्यकाल 2026 तक है, यानी कि अभी भी 2 साल इनके पास हैं, उनका कार्यकाल अपनी जगह रहेगा। वहीं पर अगर हम बात करें कि लोकसभा के इलेक्शन जो हैं वो अप्रैल मई में होने हैं, यानी कि एमपीज और 280 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स मेंबर जो हैं वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, यानी कि इनका अभी कार्यकाल चल रहा है। सिर्फ पंचायत राज यानी लोकल बॉडीज में पंचायत और बीडीसी जो हैं उनका कार्यकाल अब खत्म हो जाएगा। 20 डिस्ट्रिक्ट में 20 डीडीसी चेयरपर्सन हैं और कुल मिलाकर ये जो डीडीसीज हैं
यानी कि इसके बारे में पूरी जानकारी दें कि जम्मू रीजन में 10 डीडीसी हैं, जिसमें कि बीजेपी के 6 हैं। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी और डोडा, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ पर डीडीसी चेयरपर्सन बीजेपी के हैं और वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 डिस्ट्रिक्ट में काबिज है, राजौरी, रामबन और किश्तवाड़। पुंछ में एक इंडिपेंडेंट फीमेल कैंडिडेट है जो कि वहां पे डीडीसी चेयरपर्सन है। तो कुल मिलाकर बीजेपी का काफी दबदबा है। पंचायत के डीडीसी चेयरपर्सन्स को लेकर अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल यही कहा जा सकता है कि डीडीसी अपना फंक्शन जो है पूरा करेंगे, अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, क्योंकि ये डीडीसी जो थे वो 2021 जनवरी में इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जब इलेक्शंस हुई थी, और उसके बाद अभी भी इनका कार्यकाल अभी बाकी है। अमेंडमेंट की गई थी और अमेंडमेंट के चलते हुए जो है ये सारा डिले हो गया पंचायत का कार्यकाल, क्योंकि इसमें वोटर रिवीजन होनी है, आइडेंटिफिकेशन की जानी है वार्ड्स की जो ओबीसी के लिए, और साथ ही डिलिमिटेशन प्रोसेस होगी। ये 3 मुख्य काम हैं, ये 3 मुख्य एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट किया जाना है, जिसके बाद ही इलेक्शन करवाए जा सकेंगे। इसलिए इसमें एक वक्त लगेगा, क्योंकि काफी लंबी प्रोसेस है कि वोटर रिवीजन को करना और आइडेंटिफिकेशन करना वार्ड्स को लेकर, ओबीसी के लिए कौन कौन सी वार्ड जो है ओबीसी को रिजर्व की जाएंगी, और डिलिमिटेशन करना। डिलिमिटेशन से कहने का मतलब है कि कुछ वार्ड में ज्यादा वोटर्स हैं और वार्ड बहुत छोटी है, और कईयों को वार्ड बहुत बड़ी है और वहां पर वोटर बड़े कम हैं। इन चीजों को बैलेंस करने के लिए एक डिलिमिटेशन प्रोसेस भी शुरू की गई है। तो लगातार 3-4 काम जो हैं इसमें शुरू किए गए हैं, इनको कंप्लीट होने में अभी वक्त लगेगा। इसके कंप्लीशन के बाद ही जो है ये सारी इलेक्शंस की घोषणा की जाएगी। इस बीच में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर BR शर्मा ने भी फाइनल पंचायत के लिए इलेक्टोरल रोल के लिए प्रोसेस जो शुरू की है, उसके लिए भी कवायद इस समय चल रही है। 6 अक्टूबर को फाइनल इलेक्टोरल रोल जो है पब्लिश की जाएगी। अभी इसी महीने जो है एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो है पब्लिश किया जाएगा, जिसके बाद क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस को मांगा जाएगा, और इन प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद अगले महीने 26 फरवरी को ये पूरा फाइनल जो है पब्लिकेशन इसकी आ जाएगी। इस बीच में एक बार जो है परसेंटेज जब कंप्लीट हो जाएगी ओबीसी को लेकर, सारी जो कवायद है अदर्स बैकवर्ड क्लासेस को लेकर की जा रही है, जब इनकी रिजर्वेशंस की परसेंटेज एक बार फाइनलाइज हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है डिसीजन लिया जा सकेगा इलेक्शंस को लेकर। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी अभी प्रोसेस जो है कंप्लीट करनी है और अभी प्रोसेस चल रही हैं। तो कुल मिलाकर जो है आज पंचायत के जो टर्म है वो खत्म हो रहा है, और उसी के साथ बीडीसीज का भी टर्म जो है खत्म हो रहा है। सिर्फ डीडीसी ही जो है वो पावर में रहेंगे, और इनकी जो काम है वो अब एडमिनिस्ट्रेटर संभालेंगे, और जल्द ही इसको लेकर गवर्नमेंट एक ऑर्डर भी इशू करने वाली है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर जो है पंचायत का पूरा काम देखेंगे।